नमस्कार एवरीवन, नंबर सीरीज की हम को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए मेरे क्या है क्वेश्चन। पहले सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन करना अच्छे से। weight of a bucket when filled water is 17 kg। एक बकेट है, अब बकेट बनाइए। अब वो कह रहा है जब इसके अंदर फुल पानी भरा हुआ है तो बकेट प्लस जो वाटर है उसका वेट कितना है, 17 kg। आया समझ। उसके बाद कह रहा है इफ द वेट ऑफ द बकेट व्हेन फिल्ड हाफ ऑफ इट वाटर इज 13। मतलब जब बकेट का वेट है, जब इसके अंदर पानी हाफ हो जाता है तो 13.5 kg। वो पूछना चाह रहा है फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी का वेट कैसे निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए। W माइनस डब्ल्यू बाई टू कितना आ जाएगा 3.5 kg। W बाई टू कितना आ जाएगा 3.5, और यहाँ से दैट इम्प्लाइज W क्या आ जाएगा हमारा 7 kg। और आप ऑप्शन से W 7 kg आ गया तो B कितना आएगा, B प्लस 7 इक्वल टू 17, दैट इम्प्लाइज B इक्वल टू कितना आया मेरा 10 kg। ऑप्शन से भी देख सकते थे, अगर B प्लस W 17 है, अगर B पहला ऑप्शन दिख नहीं रहा, मैं दूसरे को समझा। B प्लस W, अगर B 8 है, 8 प्लस W इक्वल टू कितना हुआ 17, दैट इम्प्लाइज W कितना हुआ 9। अब यहाँ पर 8 प्लस 9 बाई 2 कितना होता 4.5, 9 बाई 2 4.5, 8 प्लस 4.5 12.5 होता, ना कि 13.5। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी फुलफिल नहीं होता। ये ऑप्शन करके देखिए, आपका यही ऑप्शन को क्या करता, सेटिस्फाई करता। ठीक है, आप जिस दिन ऑप्शन से करने लग जाओगे एग्जाम निकालने काफी इजी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कोई टैंक है जो वाटर से फिल है। एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई चीज पानी से फिल रहती है, दूध से, तो वहां पर हम किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब हम उसकी किसकी बात करते हैं, कैपेसिटी। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो कोई टैंक है हमारे पास, कोई टैंक है, हमने इस टोटल टैंक की कैपेसिटी को सी से डिनोट किया। अब वो कह रहा है 1 बाई इस टैंक का 1/5 पार्ट, मतलब 1/5 सी किससे फिल्ड है, पानी से फिल्ड। 8 लीटर पानी, इसी वाले पोर्शन में से ये 8 लीटर पानी निकाल देते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं, टेकन अवे। अब टैंक का ये वाला जो पार्ट बच गया, मैं एक बार समझा देती हूँ। पहले 1/5 की पानी भरा हुआ था इस टैंक के अंदर, 8 लीटर जैसे ही निकाला, अब इस टैंक का लेवल बच गया 1/6 से। आपको बताना है कि टैंक कितना पानी होल्ड कर सकता था, है मतलब इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। इक्वेशन पता चल गई, जैसे इक्वेशन पता चल गई इक्वेशन बनानी आ गई। 1/5 सी माइनस 1/6 इक्वल टू 8, सी बाय 30 आ गया 8, यहाँ से सी इक्वल टू 240। एलसीएम लेके सोल्व किया कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है वो, 1 का क्यूब, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब एंड सो ऑन 29 तक का क्यूब है। 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू 29 का क्यूब है। क्वेश्चन को देख के मुझे ये तो पता चल गया कि कहीं ना कहीं ओड नंबर की बात कर रहे हैं, ओड नंबर के क्यूब की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए 1 से लेकर 30 तक, क्योंकि 30वां नहीं लिखा क्योंकि वो एक इवन नंबर था। 1 से 30 तक हमें पता है 15 ही ओड नंबर होते हैं और 15 ही इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ पर 1 से 15 नंबर के, तो 1 से 15 क्यूब है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर n में होता तो हम डायरेक्ट कर लेते ऑप्शन से। अब यहाँ पर n के अंदर कोई आंसर नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रख लेना, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। ये कब कौन सा फॉर्मूला होता है, सम ऑफ क्यूब ऑफ n ओड नंबर्स। क्या बताया मैंने, सम ऑफ क्यूब ऑफ n ओड नंबर्स, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। 1 से लेकर n तक का नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला बताया था, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। 1 से n तक के स्क्वायर का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर क्या बताया था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। n है
ठीक है, n इंटू n+1 इंटू 2n। टेंशन मत लेना, कोई गलत नहीं बताऊंगी, बाय द वे मिस्टेक हो भी जाए तो मुझे कमेंट में बता दिया करो, ऐसे मैं बताऊंगी नहीं, कोशिश करती हूँ ढंग से आउट हो जाए तो बता देना। ये यहाँ पर n कितना था 15, 15 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर -1 25। जब इसको सोल्व करेंगे 450 -1 आएगा, और ये 225 450 -1 449। अब मैं इसको कंप्लीट सोल्व नहीं करूंगी। देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है, लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जार 45, लास्ट डिजिट आएगी 5 और बी ऑप्शन में दिख रही है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट में वो क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट में वो कह रहा है मेरे पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ऐसा क्वेश्चन काफी पूछ लेते हैं और समझ में नहीं आता कि इसका जो वो ऊपर दे रखे है कि ये अगर इतना इसके बराबर है और इसकी वैल्यू निकालिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इसका यूज करवाना चाह रहा है आपसे, आप यूज करिए उसका। क्या करेंगे इसमें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू 10 का क्यूब है 3025। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब 20 का क्यूब। आपको एक बात बताती हूँ, क्यूब को लिख दो 2 इंटू 1 का क्यूब, 4 क्यूब को लिख दो 2 इंटू 2 का क्यूब, 6 क्यूब को लिख दो 3 का क्यूब, एंड सो ऑन 2 इंटू 10 का क्यूब दिया। यहाँ से 2 का क्यूब मैं बाहर कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि सभी में है, तो b की पावर n का मतलब होता है a की पावर n इंटू b की पावर n। हम अलग अलग से पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 की क्यूब कॉमन ले, बचा 3 क्यूब अप टू 10 की क्यूब। सभी को पता है 2 क्यूब कितना होता है 8, और ये कितना गिवन था 3025, 8 गुणा 3025, 5 40 4 20 8 3 24, क्या आंसर आ जाए कभी। आया समझ में किस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है। सेकंड वीडियो नंबर सिस्टम की सेकंड वीडियो है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, पॉजिटिव नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, कैसे हम निकालते हैं, आइलर्स फंक्शंस कैसे निकालते हैं। एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, ये क्वेश्चन आ गया था तो मैंने एक बार रिकैप के लिए डाल दिया। जब भी हम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की बात करते हैं, ये है 6 की पावर 20, 7 की पावर 11 क्रॉस 21 की पावर 21, तो कैसे करते हैं 6 को प्राइम नंबर की फैक्टर की फॉर्म में लिखिए 2 क्रॉस 3 की पावर 20, 11 की पावर 11, 21 को लिखिए 3 क्रॉस 7, क्योंकि सबके फैक्टर तो हो गया 2 की पावर 20 गुणा 3 की पावर 20, 11 की पावर 11, 3 की पावर 21, 7 की पावर 21, यहाँ तक आ गया। अब आप क्या करिए, अब देखो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इनकी पावर देखिए 20 जमा 20 जमा 11 जमा 21 जमा 40, अब ये 40 और 42 82 82 7 93, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे हमारे 93। समझ में आया। सभी की पावर को आपको क्या करना है, ऐड करना है। बस एक कंडीशन ध्यान रखनी है, जब वो प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है तो नीचे वाले जो बेस है वो सारे प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म हो गई। टोटल फैक्टर ऑफ मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 को बाहर कॉमन लेना है। आप एक बार फैक्टर और मल्टीपल्स की सेकंड वीडियो नंबर आप जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है, इसी पे करा देती हूँ। वो कह रहा है कोई नंबर है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करना है। आप कोई भी अपनी तरफ से रैंडमली कोई भी नंबर उठाना, देखो कैसे ये नंबर है, जब उसको 6 से भाग किया जाता है 3 बचता है, 6 से डिवाइड करो ऐसा नंबर लो, छोटे से छोटा ऑप्शन ले, बहुत बड़ा उठा लिया मैडम ये भी होता है, ऐसा नहीं। तो मैंने उठाया 9 को जब मैं 6 से डिवाइड करती हूँ, सभी देख रहे हैं रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है।
अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हो क्या चाहता था। व्हेन द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, का स्क्वायर 81 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो रिमाइंडर पूछना चाह रहा था ये। ठीक है, रिमाइंडर करिए, डिवाइड करेंगे किससे आए ये 1 जार 6 1 3 जार 18, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 3 बचा। ठीक है, 13 6 जार 17, एक बार पजल हो ही जाते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिया है, आप करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, इसको भी आपको किससे करना है, ऑप्शन से ही करना है। एक बार ऑप्शन से करके देखना, रॉन्ग मेथड से मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है कि जब भी कोई नंबर है 4 डिजिट नंबर है, जब भी हमारे पास कोई भी 4 डिजिट नंबर है और वो नंबर क्या हो रहा है, 2 डिजिट से बन रहा है, 12 12 11 11 13 13 23 23 36 36, मतलब 2 डिजिट की रिपीटेशन से बन रहा है। जैसे कि 12 12 18 18 27 27, देखो 2 डिजिट की रिपीटेशन से बन रहा है। तो ऐसा नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, 101 से होगा। अब एक कोई करके देख लो, 101 करा तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर 2 डिजिट की रिपीटेशन से बन रहा है तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 101 से होगा। एक इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है, अगर कोई नंबर 3 डिजिट की रिपीटेशन से बन रहा है, जैसे 1 1 1, जैसे ले लिया 123 123 136 136, नंबर हमेशा किन किन से डिवाइड होगा, इसका आंसर मुझे कमेंट में बता, और नाम पता हो तो मैं बता। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, हमारे पास x कोई भी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मेरे पास x कोई भी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, इससे हो रहा है 12 20 और 25। जब भी है ना कि इन नंबरों से वो नंबर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब एलसीएम ही होता है जो उन सभी नंबरों से क्या होता है, डिवाइड होता है। 12 20 25 का हम पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते थे, ऐसे, या तो आप देखो 2 तरीके हैं, आपको वो इजी लगे, 4 3 जार 2 की पावर 2 क्रॉस, इसके क्या करोगे 4 5 जार 2 की पावर 2 क्रॉस 5, 25 के 5 की पावर 2, क्या प्राइम फैक्टर की पावर की फॉर्म में लिख लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा अब क्या करोगे, इसके बाद एलसीएम निकालना है। 2 की पावर देखो मैक्सिमम कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 0 है, तो जो मैक्सिमम होती है वो लेते हैं। 2 की पावर 2 मैक्सिमम है, 3 की पावर 1 मैक्सिमम है, आगे औरों में है नहीं, 5 की पावर 2 मैक्सिमम है। तो एलसीएम में मैक्सिमम लेते हैं और एचसीएफ में मिनिमम लेते हैं। यहाँ पर आ गया 4 क्रॉस 3 क्रॉस 25, और ये 300 आएगा, क्या आएगा 300। लेकिन वो क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कहना चाहता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 नंबर, इसका मतलब 300 के बाद दूसरा नंबर क्या आएगा 600। तो कि टेबल पर पढ़ते हुए चलो, क्योंकि अगर इस तरीके से कंडीशन होती है, जैसे किसी नंबर का एलसीएम 12 आ रहा है, तो वो नंबर हर हाल में 24 को भी डिवाइड करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो 600 का हर हाल में 300 एक फैक्टर है, 600 का हर हाल में 300 गुना 2 कितना होता है 600, और 300 एक फैक्टर होने का मतलब है कि वो नंबर यदि 300 को डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस 600 को भी डिवाइड करेंगे। के बाद 900, बाद 1200, जैसे ही 1200 पे पहुंचेंगे 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास क्या आया, 900 आया। और जब मैं इनकी सम ऑफ डिजिट कर रही हूँ, 9 + 0 + 0 तो क्या आता है हमारा 9 आता है, क्या आया, यही था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट में है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर x
x and y is 141। का मतलब क्या हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर x एंड y। प्राइम नंबर x और y का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये और ये। इसका मतलब इनके बाद इनमें कोई, अगर 141 कॉमन ले लिया, बाद इनमें कोई और वैल्यू कॉमन नहीं आएगी। ये क्या होंगे? दोनों प्राइम नंबर होंगे। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस 5x। y माइनस 5x की वैल्यू क्या होगी? आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? आप बताइए मुझे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर x और y इज 141। कब आता है 141? और दोनों प्राइम नंबर हो, क्या कब आता है? देखो 141 3 क्रॉस 47 मल्टीप्लाई करिए। 3 7 जार 21, 2 3 4 जार 2 और 2। लीस्ट कॉमन मल्टीपल x और y, देखो दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या आया? 141 आ रहा है। और दोनों क्या है? प्राइम नंबर। x भी प्राइम नंबर और y भी प्राइम। और यहाँ पोजीशन है, x छोटा है, इसका मतलब x3, y क्या है? 7। तो क्या कहना चाह रहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको पढ़ के लगेगा कंफ्यूज, लेकिन वो बिल्कुल डायरेक्ट कह रहा है कॉमन मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, मतलब इसके बाद कोई कॉमन है नहीं। 3 और 2 नंबर की, दोनों नंबर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसका? पहले 2 लो, देखो 4 और 1 5 और 1 6, जैसे 3 से डिवाइड हो रहा है, आपने 3 डिवाइड करना था, दूसरा नंबर निकल गया 3 क्रॉस 47। आ गया समझ में? पता चला क्या कहना चाह रहा था? ये देखना, ठीक है? प्राइम नंबर है दोनों, तो ये देखो 1, इनका सम करके देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा किससे डिवाइड होने। अब इस क्वेश्चन में क्या करना था? y माइनस 5x पूछा था, y 47 है, 5 है, 32 जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट देखो हमारा क्या कहना, तो आपके लिए दे देती हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन आपको करके मुझे बताना है। लास्ट क्वेश्चन इसका, इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज n। वो कह रहा है एलसीएम है 110 नेचुरल नंबर का, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 110 नेचुरल नंबर 1 2 3 का एलसीएम जब निकालते हैं 110 का, तो वो क्या आता है? एलसीएम वो क्या आता है? Then find the least common multiple of first 115 natural number। तो वो पूछ रहा है least common multiple of first 115 natural number का क्या आएगा? एक बात देखना, जब 110 के बाद 111 आएगा, 112 आएगा, 113 आएगा, तो 14 आएगा, और कहाँ तक है? 15 आएगा। जहां तक का एलसीएम n था, इससे पहले का n गुना ये वैल्यू आएगी। एलसीएम में आपको पता है कि मैक्सिमम उठाना होता है, कोई बार बार नहीं लेनी होती। इस n के केस में 1 2 3, देखो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जार 111 को जब हम 3 डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9 2 1 37 आएगा। 3 भी इस नेचुरल नंबर में होगा, 37 भी हम पहले ही ऑलरेडी ले चुके होंगे। कैल्शियम का मतलब और का मतलब पार्ट 2 जो मैक्सिमम है वो लेके चल। इसी तरीके से 112 2 गुना 56 ले चुके होंगे, लेकिन 113 एक प्राइम नंबर है जो इससे पहले नहीं आया। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और इटसेल्फ। तो 113 नहीं आया इससे पहले नेचुरल नंबर n तक के, जब हम एलसीएम निकाल रहे थे। 114 भी आ चुका होगा और 115 भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुका होगा। 115 के भी जो फैक्टर होंगे
वो इसके अंदर पहले ही ऑलरेडी आ चुके हो। लेकिन 113 एक प्राइम नंबर है जो इससे पहले किसी का भी फैक्टर नहीं बना होगा, का मतलब 113 तो अलग से आया और पहले वालों का एंथाई, ये हमारा आंसर रहेगा। धन्यवाद आज के लिए और कल करें।